इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर। अमिताभ जी, आपके खिलाफ ये बलात्कार का मामला जो दर्ज किया गया है उसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? जब आपने मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने आपको धमकाया है, उसके बाद ये मुकदमा आप पर दर्ज होता है, हालांकि शिकायत पुरानी है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं पहली बात तो यही कहूंगा कि मैं इसे श्री मुलायम सिंह जी का रिटर्न गिफ्ट मानूंगा, क्योंकि मैंने दो हिमाकतें की। एक तो मेरी जरूरत की कि उन्होंने जो मुझे धमकाया, मैं चुप नहीं रह गया, मैंने सार्वजनिक कर दिया। और उससे बड़ी मेरी हिमाकत ये थी कि मैं थाने तक चला गया श्री मुलायम सिंह माननीय नेताजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने। तो जिसको आप अंग्रेजी में हेरेसी कहती हैं, ये हेरेसी था। तो मुझे कुछ न कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलना था, यह तो मिला है। मैं इसे कम मानता हूं, न जाने भविष्य में और कहां कहां से कौन कौन लोग कैसे कैसे आ जाएं, क्योंकि मुलायम सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे श्री मुलायम सिंह जी का रिटर्न गिफ्ट मानता हूं। अमिताभ जी, लेकिन जो महिला आपके खिलाफ शिकायत करने पहुंची, ये शिकायत उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को भी की थी। देखिए, मैं अगर 2 मिनट देंगे तो मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। एक्चुअली उस महिला के खिलाफ मैंने मेरी पत्नी नूतन ने खुद ही एक एफआईआर कराया है, जो बड़ी मुश्किल से काफी लंबी प्रक्रिया के बाद 9 जुलाई को हमें मालूम हुआ कि एफआईआर हुआ है। उस एफआईआर में गायत्री प्रजापति अभियुक्त हैं, जो जरीना उस्मानी है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, और ये महिला जो अब हम लोग पर जिसका एफआईआर हुआ वो भी इसमें आरोपी हैं। हमारे एफआईआर में यह कहा गया है कि इस महिला का प्रयोग करके, यही एफआईआर है, प्रयोग करके मुझे और मेरी पत्नी को फर्जी फंसाने का, बलात्कार का में प्रयास किया जा रहा है। यह घटना की शुरुआत जो है वो 17 जनवरी से है। एक लंबा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स हैं जिस पर हम आसानी से साबित कर देंगे कि यह फर्जी है और फ्रेम करने को था। हमारे लिए मुद्दा वह नहीं है। मुद्दा यह है कि यदि तफ्तीश करता सही हो, ईमानदार हो और निष्पक्ष हो। जाहिर सी बात है, जिनके हाथों में अभी तफ्तीश है उनकी एक आंख दिखेगी, एक आंख उनकी बंद होगी, तो उनसे मैं न्याय की उम्मीद नहीं कर पाऊंगा। तो अमिताभ जी, आप न्याय की उम्मीद कहां से करेंगे फिर? देखिए, जाहिर सी बात है, आज मैंने देखा एक डीआईजी जो लखनऊ के हैं, मिस्टर चतुर्वेदी, आरके चतुर्वेदी, उनका एक बयान देखा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी की जो बात हुई अमिताभ ठाकुर से, उसमें मुझे धमकी जैसी कोई बात नहीं लगी। शायद श्री चतुर्वेदी को मुलायम सिंह जी उस भाषा में बात करते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन वो स्पष्ट धमकी थी। तो डीआईजी स्तर का अधिकारी पहले से ही टिप्पणी देके चीजों को रफा दफा करना चाहता है, तो वहां से न्याय की उम्मीद करना बेमानी होगी। निश्चित रूप से मेरे लिए अब एकमात्र रास्ता है कि मैं सीबीआई तफ्तीश की मांग करूं। हम कल हाईकोर्ट में इस संबंध में पिटीशन दायर करेंगे और हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। मुझे विश्वास है कि सीबीआई अगर सिलसिलेवार तफ्तीश करेगी तो सारी बातें दूध और पानी की तरह सामने आ जाएंगी, और मुझे इस बात में खुशी होगी कि इसी बहाने कम से कम ये जो पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस है, पुलिस नेक्सस है, उसमें सामने लाने में मेरी भी कुछ सहभागिता रही। जी नूतन जी, ये जो महिला है ये आप पर भी आरोप लगा रही है कि आपने भी अपने पति की मदद की थी। जो रेप का आरोप उन्होंने आपके पति पर लगाया, आप पर आरोप है कि आपने साजिश रची और आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। आप क्या कहेंगे इन महिला के बारे में? क्या आपकी इनसे कभी मुलाकात हुई, और अगर हुई तो क्या बातचीत हुई कि वो इस मोड़ तक पहुंच गई? जैसे देखिए, मैं यही कहूंगी कि तमाम महिलाओं से अपने सामाजिक कार्यों के मद्देनजर मेरी मुलाकात होती है, मैं उनकी मदद भी करती हूं। लेकिन ये जो तथाकथित महिला हैं, क्योंकि ये जहां पे मुलाकात की बात कह रही हैं, पहले मुलाकात की, मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई है। और ये जब मेरे घर पे रेप की बात कह रही है तो इन महिला के पति भी मौजूद थे। क्या ये मानने वाली बात है कि कोई महिला, एक ऐसा घर जहां एक महिला उसका पति हो और दूसरी महिला उसका पति हो? मेरे पति की कद काठी भी कोई ऐसी नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, न वो जिम करके उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की हुई है कि वो उनके पति, कोई महिला अपने पति को कहे निकल के कि फला ने मेरा बलात्कार किया है, और घर में 2 ही आदमी हो और उसका पति कोई विरोध ही न करे, चुपचाप से निकल के चला जाए। जबकि मेरे यहाँ न कोई सुरक्षा कर्मी है, न रात के समय में कोई और व्यक्ति होता है। इतना है, उस दौरान मेरे बच्चों की छुट्टी थी, मेरे बच्चे भी मेरे घर में मौजूद थे।
कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं समझती हिंदुस्तानी परिवेश में अगर किसी को बलात्कार करना भी हो तो वो अपने घर में किसी महिला का अपनी पत्नी और बच्चों की मौजूदगी में बलात्कार करेगा। और ऐसे भी मेरे पति आईपीएस अधिकारी है, तमाम आईपीएस अधिकारियों को अगर महिला चाहिए होती है तो वो रंगरेलियां मनाने बाहर जाते हैं। मैं अपने पति को बखूबी जानती हूँ, क्योंकि ये बात कहना ना मुनासिब है ना उचित है कि मैं दूसरों पे टिप्पणी करूं। अच्छा है, कई बार से मैं तो शुरू से ये मांग कर रही थी कि उस महिला की भी एफआईआर दर्ज हो। जब ये प्रकरण में हमारे संज्ञान में आया, मैंने तत्कालीन डीजीपी से मिलकर यही कहा था कि मैं अपने पति को आपके सामने लेके आई हूँ, आप मेरे पति का मेडिकल कराइए, 6 महीने बाद आएंगे, हमारे पास इतने साक्ष्य नहीं होंगे प्रूफ करने के। अगर मेरे पति ने बलात्कार किया होगा तो अपने बचाव में उस महिला ने बचाने को कुछ तो किया होगा, मेरे पति के शरीर पे निशान दिखेंगे। आप उनका मेडिकल कराइए, उस महिला को सुरक्षा प्रोवाइड कराइए, कल को उस महिला की हत्या हो जाए। जी हेलो जी, वो मेडिकल हो नहीं पाया जिस मेडिकल का आप जिक्र कर रही हैं? नहीं, क्योंकि तमाम पुलिस वाले भी जानते थे कि ये फर्जी मामला है, मामले में कोई तथ्य नहीं है। प्रजापति जी के खिलाफ लोकायुक्त शिकायत के बाद से ये सारा प्रकरण शुरू हुआ और उसके बाद कई बार हर फोरम पे हम गए, कहीं भी जांच नहीं हुई। 6 महीने से ऊपर हो गए। पुलिस वाले उन महिला के घर जांच के लिए भी गए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें पुलिस को कुछ कहना ही नहीं है। हमने हाई कोर्ट में एक रिट की है बात कहनी, और हाई कोर्ट में अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार होगा, पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही होगी तो वो हाई कोर्ट एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएंगे कि पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, कोर्ट आदेशित करे एफआईआर की। जी 1 मिनट मैं लूंगी बस। उनकी प्रेयर थी कि उनको शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, कोई परेशान न करे। मैं नहीं समझती कि कोई भी महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ हो वो हाई कोर्ट जाए और अपने लिए कहे कि पुलिस पूछताछ न करे, कोई पूछने ना आए। जी, आप उन महिला पर सवाल उठा रही हैं और आपने और अमिताभ ठाकुर जी ने उन महिला के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज भी करा ली थी, क्योंकि आपको ये अंदेशा था कि आप लोगों के खिलाफ वो महिला कोई कदम उठा सकती हैं। लेकिन नूतन जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूंगी, ये जो एफआईआर आपके और बात ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके आपके पति और आपके ऊपर अब जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एफआईआर तब दर्ज हुई है जब आपने अपने पति की और मुलायम सिंह यादव की एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक की है और उसके बूते आप शिकायत करने थाने पहुंचे थे। तो आप क्या इसका कोई कनेक्शन देख पा रहे हैं, जैसा आपके पति अमिताभ ठाकुर जी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि हमने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत की इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल, चूंकि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, 3 दिन पहले ये बातें सार्वजनिक हुई कि मेरे द्वारा मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, महिला आयोग की अध्यक्षा सदस्य और इन तमाम लोग जिनका उपयोग किया गया आपराधिक मुकदमे में मुझे और मेरे पति को फंसाने की, उनके खिलाफ मैंने तहरीर दी थी और एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई। अगले दिन मुलायम सिंह जी का फोन आता है, उन्होंने धमकी दी। हम उस मामले के, फिरोजाबाद के जसराना मामले के भुक्तभोगी हैं। मेरे पति के साथ वहां क्या हुआ था, किस तरीके से बंदूकें तानी गई थी और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी।